अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हिज़्बुल्लाह के अटैक्स और इसराइल के जवाबी अटैक्स के बारे में। हिज़्बुल्लाह ने कोई कार्रवाई की या नहीं की, लेकिन इसराइल ने अपनी कार्रवाई करके हिज़्बुल्लाह में दर्जनों हलाकतें की हैं, जिसकी वजह से ये बात सामने आती है कि हिज़्बुल्लाह का हमला था या नहीं था। इसराइल ने एक बहाना बनाकर लबनान के जनूबी हिस्से में हिज़्बुल्लाह को टारगेट किया और दर्जनों हलाकतें हुई हैं। वहाँ से ये बात समझ आती है कि इसराइल, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदा तय पाया है, जो अमन का मुआहदा तय पाया, इसे यहूदी किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहूदी चूँकि एक फसादी कौम है, पूरी दुनिया में जितने भी फसादात हो रहे हैं सब यहूदियों की वजह से हो रहे हैं। आपको पता है कि हिटलर एक वाहिद शख्स था जिसने यहूदियों को बिल्कुल ठिकाने लगाया। उसने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया और बच्चों और औरतों को छोड़ दिया ताकि लोग ये ना कहें कि हिटलर ने गलत किया। उनकी वजह से आगे नस्ल बढ़ी और आज लोग कहते हैं कि हिटलर वाकई ठीक था। ये यहूदी फसादी कौम किसी सूरत भी अमन नहीं चाहती। ये दुनिया में जिस जगह पर भी शरारत है, हिटलर ने कहा जहाँ पर भी कोई शरारत होती है उसकी तह में पहुँचता हूँ तो मुझे एक यहूदी बैठा हुआ नज़र आता है। इसलिए यहूदी वो ख़तरनाक कौम है जो कभी भी दुनिया में अमन कायम नहीं होने देगी। ये क़यामत तक लड़ते ही रहेंगे। इनको बद्दुआ भी है नबियों की, और इन्होंने अल्लाह के साथ भी मुकाबला करने की कोशिश की। अल्लाह की लाडली कौम भी थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिज़्बुल्लाह का बहाना बनाकर इसने जनूबी लबनान पर हमला करके शदीद हमला करके दर्जनों हलाकतें की हैं। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के अटैक के बदले में हमने अपनी फ़ौज को कहा कि पूरी शिद्दत के साथ इनके ठिकाने तबाह किए जाएं। ये उसके नेतन्याहू का कहना है। और वहाँ की इसराइल की दाएं हाथ की एक पार्टी है जिसका ये कहना है कि हम ना किसी मुआहदे का, अमन मुआहदे का हिस्सा हैं, ना हम शराकतदार हैं, ना हम इसको कबूल करते हैं और ना हम इसके पैरोकार हैं। हम अमेरिका की किसी पॉलिसी को नहीं मानते। ये उनके एक वज़ीर का कहना है। यहाँ से ट्रंप और जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं जेडी वेंस, इन दोनों और इसराइल के दरमियान एक खलीज पैदा होती जा रही है। इनके इख्तलाफात, इनके बयानात की वजह से जो अमन मुआहदा हुआ है वो सबोताज होता जा रहा है। अमन मुआहदे पर फ़ाइनल दस्तखत जो होने थे 60 दिन से पहले वो जनेवा में होने थे, जहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी ने जाना था। अमेरिका से भी आना था कुछ लोगों ने, और ईरान से भी, कतर से भी। इन्होंने अपने दौरे मनसूख कर दिए हैं। शायद इसकी वजह यह है कि इसराइली हमले का भी ख़तरा है। कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि यहूदी कोई भी शरारत करने से बाज नहीं आते। नेतन्याहू के जो बयानात हैं या उनके वज़ीरों के जो बयानात हैं, इससे ये लगता है कि इनको ये अमन मुआहदा बहुत चुभ रहा है। वो चाहते हैं कि कत्ल गारत मुसलमानों की होती रहे इसी तरह, क्योंकि मुसलमानों के पास उनके बकौल कोई असला नहीं है, कोई इतनी ख़ास अफरादी क़ुव्वत नहीं है। यहूदी अपने असले और टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर मुसलमानों को, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, इस टाइम मुसलमानों को मुत्तहिद होने, इत्तेफाक से रहने और जदीद असलाह बनाने की ज़रूरत है ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। ट्रंप और इसकी इंतज़ामिया किसी हद तक मुसलमानों के हक़ में है, क्योंकि इन्होंने मुआहदा करवाया। इससे पूरी दुनिया की मईशतें बेहतर हुई हैं। आबनाए हॉर्मुज़ खुल गया है। उन्होंने जो नाकाबंदी की हुई थी अमेरिकन जहाज़ों ने ईरान के रास्तों की, वो सारी खुल गई है। तकरीबन रोज़ के 60 लाख बैरल पेट्रोल और डीज़ल यहाँ से मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ से चीज़ ये सामने आती है कि ट्रंप इंतज़ामिया किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि मुसलमानों का या दूसरे ममालिक के लोगों का कत्लेआम किया जाए। सिर्फ़ यहूदी शरारत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इन यहूदियों को मुँह की खानी पड़े। तो इसका सबसे आसान हल यही है कि मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है। एक काबा है, एक रसूल है, एक अल्लाह को मानते हैं, फिर ये एक क्यों नहीं होते? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मज़ीद डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों, यहूदियों से मुतल्लिक़, यहूद व नसारा से मुतल्लिक़ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।